ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडल, बाल्यखील सहित 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्रयंबक मंत्र है और विश्व विख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोक उपयोगी सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त, उदाहरण रोग निवारण सूक्त, श्री सूक्त, तत्वज्ञान के नासदीय सूक्त तथा हिरण्यगर्भ सूक्त और विवाह आदि के सूक्त वर्णित है, जिनमें ज्ञान विज्ञान का चरमो उत्कर्ष दिखलाई देता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इस वेद में सूर्य, उषा तथा अदिति जैसी देवियों का वर्णन किया गया है। इसमें अग्नि को आशीर्षा, अपाद, घृतमुख, घृतपृष्ठ, घृतलोम, अर्चिलोम तथा वभ्रलोम कहा गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मावाद का उल्लेख है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ अनार्यों जैसे पिशाकाश, सिमिया आदि के नामों का उल्लेख हुआ है। इसमें अनार्यों को अव्रत, मृदवत और अनास कहा गया है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा जमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद में सूत, रथकार तथा करमार नामों का उल्लेख हुआ है, जो राज्याभिषेक के समय पर उपस्थित रहते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस का प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। अस्दोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। इस वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घकाल तक या आजीवन अविवाहित रही थी। इन कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। इस वेद में हिरण्य पिंड का वर्णन किया गया है। इस वेद में तक्षण अथवा त्वष्ट्रा का वर्णन किया गया है। अश्विन का वर्णन भी ऋग्वेद में कई बार हुआ है। अश्विन को ही अश्विनी कुमार कहा गया है। इस वेद के 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है, जो युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार तथा 20 का 270 बार किया गया है। कई ग्रामों के समूह को 20 कहा गया है और अनेक विषयों के समूह को जन। एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 1 बार हुआ है। जनों के प्रधान को राजन या राजा कहा गया है। आर्यों के 5 कबीले के कारण उन्हें ऋग्वेद में पंचजन्य कहा गया है। ये थे पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु तथा द्रहयु। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आया है। समिति का 9 बार तथा सभा का 8 बार आया है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में कपड़े के लिए वस्त्र, वास तथा वसन शब्दों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में भीषक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। इस वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी का मुंजवंत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, जो कि अलग अलग समय में लिखे गए हैं और अलग अलग लंबाई के हैं। मंडल संख्या 2 से 7 के सबसे पुरानी और सूक्ष्मतम मंडल है। यह मंडल कुल पाठ का 38% है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार वेद पहले एक संहिता में थे, पर व्यास ऋषि ने अध्ययन की सरलता के लिए इन्हें 4 भागों में बांट दिया। इस विभक्तिकरण के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। इनका विभाजन 2 क्रम में किया गया है। पहला है अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। अष्टक क्रम पुराना विभाजन क्रम है, जिसमें संपूर्ण ऋग संहिता को 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक अष्टक 8 अध्याय के हैं और हर अध्याय में कुछ वर्ग है। प्रत्येक अध्याय में कुछ ऋचाएँ हैं।
मंडल कर्म के अंतर्गत संपूर्ण संगीता 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में अनेक अनुवाक और प्रत्येक अनुवाक में अनेक सूक्त और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र हैं। कुल 10 मंडल में 85 अनुवाक और 1017 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त 11 सूक्त बालखिल्य नाम से जाने जाते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों के पुरुष रचिताओं में गृत्स, मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि प्रमुख हैं। सूक्तों के स्त्री रचिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, शची, कांछावृत्ति, औलोमी आदि प्रमुख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरूरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। वेदों में किसी प्रकार की मिलावट न हो, इसके लिए ऋषियों ने शब्दों तथा अक्षरों को गिनकर लिख दिया था। कात्यायन प्रभृति ऋषियों की अनुक्रमणी के अनुसार ऋचाओं की संख्या 10,580, शब्दों की संख्या 1,53,526 तथा शौनक कृत अनुक्रमणी के अनुसार 4,32,000 अक्षर हैं। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि प्रजापति कृत अक्षरों की संख्या 12,000 बृहति थी, अर्थात 12,000 गुणा 36 यानी 4,32,000 अक्षर। आज जो साकल संगीता के रूप में ऋग्वेद उपलब्ध है, उनमें केवल 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का बाहुल्य होने के कारण इसे ज्ञान का वेद कहा गया है। ऋग्वेद की जिन 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है, उनमें से चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार 5 ही प्रमुख हैं: साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। सबसे पुराना भाष्य किसने लिखा यह कहना मुश्किल है, पर सबसे प्रसिद्ध उपलब्ध प्राचीन भाष्य आचार्य सायण का है। आचार्य सायण ही एक ऐसे भाष्यकार हैं जिन्हें चारों वेदों के भाष्य मिलते हैं। ऋग्वेद के परिप्रेक्ष्य में कर्म से इन भाष्यकारों ने ऋग्वेद की टीका लिखी है। प्रथम है स्कंद स्वामी, द्वितीय माधव भट्ट, तीसरे हैं वेंकट माधव, चौथे धानुष्क यजुआ, पांचवें आनंद तीर्थ, छठे आत्मानंद, सातवें सायण। आधुनिक काल में ऋग्वेद को समझाने हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की रचना की गई और उस भाष्य का फिर आगे सरल संस्कृत एवं हिंदी में अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसी प्रकार स्वामी जी ने यजुर्वेद का भी भाष्य लिखा। उन्होंने अंधविश्वास मिटाने हेतु, सत्य विद्या को जन जन तक पहुँचाने हेतु हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की और आर्य समाज की स्थापना की है। वेद पुराण से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे इस हिंदू कॉस्मोस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।